सभी को। तो आज मैं आपको बैसाख के अंदर जो पिंपल सींचने की कहानी है वो बताऊंगी। ये कहानी आप पूरे साल सुन सकते हैं, पूरे साल आप पिंपल सींचते हैं अगर, तो इस कहानी को आप सुन सकते हैं। और अभी वैसाख में है, स्पेशल 1 महीने के लिए कहानी ये सुनी ही जाती है। तो चलिए मैं आपको कहानी बताती हूँ कि ये कहानी किस तरह से ये कहानी है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। तो वो ब्राह्मण है हमेशा पिंपल सींचता था, पूरे साल भर सींचता था। और ब्राह्मणी है, वो उसकी मृत्यु होने के उसके एक बेटा और एक बेटी थी। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तब वो ब्राह्मणी है, वो भी पिंपल सींचने जाती, लेकिन वो विधवा होने के कारण है वो सुबह 4 बजे उठकर जाती ताकि लोग उसे न देखें। और लेकिन वो अपने पति का प्रण है वो त्यागना नहीं चाहती थी कि वो जैसे पति ने प्रण कर रखा था पिंपल सींचने का, उसने उस नियम को आगे चलाया। और उसके बेटे की तो शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी है वो कुंवारी थी। अब वो रोजाना पिंपल सींचने जाती। सींचते सींचते काफी समय हो गया, तो अब है वो अ, अकाल पड़ गया। और 7 साल अकाल पड़ा, और उस अकाल के कारण उस जो ब्राह्मणी है वो बहुत ज़्यादा है वो मृत्यु को प्राप्त होने लगी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी अब हालत ठीक नहीं है, तो मेरे जाने के बाद जो मेरी बेटी है उसका आप अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना। और पिंपल सींचने का नियम है ये आज के बाद में तुम करना, जैसे तुम्हारे पिताजी ने किया फिर मैंने किया, ये आगे तुम करना। तो उस जो ब्राह्मणी के बेटे ने वही बात मानी, और उसके बाद वो भी पिंपल सींचने लग गया। अब फिर से है वो अकाल पड़ गया, तो वो दूर देश कमाने के लिए गया। तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूँ दूसरे देश कमाने के लिए, ये हमारी बहन है, तो इसको आप अपनी बेटी की तरह ही रखना है, और इसका किसी तरह का कोई पाप नहीं लेना है। तो अब उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, अभी भाभी ननद दोनों मिलकर रहना। तो अब वो उसके जाने के बाद है वो नियम भाभी ननद दोनों निभाती, रोजाना पिंपल सींचने जाती और पिंपल के नीचे कहानी सुनती। और वो जो भी वो भाभी मांगती कि हाँ भी उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वो पीपल देवता से मांगती कि भी मुझे संतान नहीं है, तो मुझे एक बेटा चाहिए। और वो जो ननद थी वो बोली थी, तो वो सोचती थी जो मेरे भाभी ने मांगा है आप पीपल देवता आप वही मुझे दे देना। तो इस तरह से पीपल सींचते सींचते वो उसकी भाभी है वो गर्भवती हो गई, और 9वें महीने ही उसको बेटा हुआ। तो अब उस भाभी ने कहा ननद से कि हम ये पीपल सींचने का नियम है उसको तोड़ेंगे नहीं, आप जाओ पीपल सींच कर आओ। तो वो पीपल सींचने गई, और अब जाकर उसने पीपल देवता से कहा कि भी आपने तो मेरी भाभी को तो बेटा हो गया और मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो ये कहकर घर आ गई। तो फिर भाभी ने पूछा कि हाँ पीपल सींच कर आप आ गए जो, तो उसने कहा कि हाँ मैंने पीपल सींच लिया। तो क्या आपने क्या बोला? तो उसने कहा कि भी आपको तो बेटा हो गया और मुझे है वो कुछ नहीं मिला। तो अब फिर ये कहते ही उसके कान के अंदर खुजली स्टार्ट हुई। तो खुजली शुरू हुई तो खुजली उस कान में से जो ठेठी बोलते हैं जिसको, वो निकली, और उसने अपने हथेली पर रख लिया, और उसका फिर लड़का बन गया। तो अब वो लड़का बन गया। उसके बाद उसके भाभी ने कहा कि भी इस लड़के को है अब किसी को मत बताना, क्योंकि तुम कुंवारी कन्या हो, और जो भी कोई पूछे तो अपने भाई को मत बताना, कहना कि मेरे 2 लड़के हुए हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर अब जब वो पानी लेने जाती तो उससे कहती कि आप दोनों बच्चों को है वो दूध पिलाना और अच्छे से रखना, मैं इतनी देर में पानी लेकर आती हूँ। तो वो पानी लेने गई, तो वो पीछे से जब बच्चे रोने लग जाते तो उस भतीजे को तो लाड़ दुलार कर कहती कि भी सो जा भतीजे, और उस अपने बच्चे को कहती कि भी यशोदा का लाल तेरा कौन है बाप। तो बिना बच्चे के बिना बिना बाप के बच्चे सो जा। तो फिर वो बात कह देती, तो उसकी भाभी ने सुन लिया और उसने कहा कि ये शब्द अब मत कहना आप अपने भाई के सामने। तो उसने कहा ठीक है। तो क्योंकि अगर वो कहती तो सबको पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद में जब उसका भाई आया, तो उसने जब वो लोरी देती तो ये बातें कहती, उसके भाई ने सुन ली ये बात। तो उससे पूछा भी ये लड़का किसका है? तो उसकी भाभी ने कहा ये मुझे 2 लड़के हुए हैं, ये दोनों लड़के मेरे हैं।
तो इस तरह से रात हो गई। जब सारे सो गए तो उसके भाई ने और उस ब्राह्मणी को बाहर लेकर गया और उससे सारी बात पूछी। तो उसने बताया कि हमारी जो बहन है आपकी, ये कुंवारी कन्या है और इसका कोई पाप नहीं है। ये जो है ये अवतार है। और इस तरह से इसके कान में खुजली हुई और उसकी ठेठी से ये लड़का बना हुआ है। ये पीपल देवता ने दिया है, क्योंकि जब भी मैं बेटा मांगती तो ये भी यही कहती कि जो भाभी ने मांगा है वही मुझे देना। तो ये इसका कोई पाप नहीं है। तो अब भाई ने कहा ठीक है, लेकिन अब भाई को चिंता होने लगी कि समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी और इस लड़के का क्या करें। तो उसने कहा हम लड़के को अपना बना कर रखते हैं। तो उसके भाई ने, सब सो गए तो उस लड़के को लिया अपने गोद में और पीपल देवता के पास गए और कहा कि भी मेरी बहन का रिश्ता नहीं होगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। आप पीपल देवता इस लड़के को आप अपने अंदर संभालो। अब पीपल देवता ने कहा ठीक है। तो पीपल देवता है वो इस तरह से पीपल देवता ने अपने अंदर उस लड़के को संभाल लिया। अब भाई है वो वापस घर आ गया। घर आने के बाद में उसने घर में वो उस तब भाई दूसरे देश नहीं गया, क्योंकि उस लड़के के होने के बाद में उसके घर में अन्न धन बहुत हो गया, कि बहुत वर्षा हुई और अकाल है वो समाप्त हो गया। तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उसने कहा कि चलो हम यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं। तो हवन के लिए पंडित को बुलाया गया। अब भाई बैठ गया, बहन बैठ गई, भाभी बैठ गया और भतीजे ने को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन हवन के अंदर अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि आप किसी और पंडित से करवा लो, आपके हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। तो अभी काशी जी से पंडित आप बुलाओ। तो उस काशी जी से पंडित बुलाया गया, फिर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तो फिर काशी जी पे पंडित ने कहा कि भी आपके अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होगी तब तक जो हमारे एक और है आपके घर में सदस्य जो नहीं आया है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा। तो अब उसकी भाभी ने कहा उसको लेकर आओ। तब वो पीपल देवता के पास गए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और वो बच्चा है वो मुझे वापस दो। तो वो बच्चे को वापस लेकर आया और उसने कहा कि ये भगवान का अवतार है, ये अवतार रूप में ही दिया है, ये कोई पेट से पैदा हुआ बच्चा नहीं है। तो ये आपके लिए घर में सुख समृद्धि और संपत्ति लेकर ही आएगा और इसको अपने पास रखना और रिश्ते भी बहुत आएंगे। तो ये बातें पीपल देवता ने कह दी उनको और अब वो लेकर चला गया और अपनी बहन को उसको गोद में दे दिया। अब अच्छी तरह से हवन जब करने लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो अब अच्छी तरह से हवन किया। अब उसकी बहन के बहुत सारे रिश्ते अच्छे अच्छे आने लगे और जब रिश्ता आया तब उन्होंने अपने भाई ने बहन के बारे में सब कुछ बात बता दी कि हमारी बहन तो कुंवारी कन्या है और इसके ऊपर ये जो बच्चा है ये है जो है अवतार है, भगवान रूप ये है। तो इस बच्चे को हम रखेंगे। तब उन रिश्ते वाले उन्होंने कहा, जो रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने कहा हम इस कुंवारी कन्या को अपनी बहू बनाकर, बेटी बनाकर ही रखेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे, किसी तरह की कोई उसे दुख नहीं देंगे। तो इस तरह से भाई ने बहन का धूमधाम से विवाह किया। अब वो उसके जो अपने ससुराल चली गई और अब ससुराल में उसे बहुत लाड़ प्यार और अच्छी तरह से रखने लगी और वो सुख के साथ अपने घर में अच्छी तरह से बसने लगी। अब भाई के घर में भी अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, वो भी पीपल सींचने के नित्य नियम ये करने लगे। ये पीपल सींचने का माध्यम है। पीपल सींचते हैं उससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आप मांगते हो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप पूरे साल पीपल सींचते हो तब पूरे साल आप ये कहानी सुन सकते हो। और वैशाख में क्योंकि इसका महात्म्य ही अलग है तो आप वैशाख में भी इस कहानी को सुन सकते हो। और भी वैशाख की कहानियां हैं जो मेरे चैनल पर दी गई है तो आप जाकर देख सकते हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं और भी लेकर आती हूँ। राम राम सभी को।